इंसान बुलंद आवाज से तिलावत फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीबे कुलूबना अबिल क़ासिम मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला यौमिद्दीन बेशुमार। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वब्तग़ू अलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलावत। चंद चेहरे सलवात की जहमत नहीं कर रहे, सारे इबादत में इजाफा फरमाते हुए मिल के बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़ते हैं। अल्लाह दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का अजीम तरीन खालिक आपकी ये हाज़री बारगाह जनाब सैयदा में कबूल भी फरमाए और मंजूर भी फरमाए। आप जितने मोमिनीन व मोमिनात निवास रसूल की सफ़े अज़ा पे मौजूद हैं, मेरा अल्लाह आप सबको कदम कदम पे सवाब अजीम नसीब फरमाए। दोस्तान गिरामी, दुआ फरमाएं कि जो अज़ादार बीमार हैं, मेरा अल्लाह उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। जो तंग दस्त हैं, मालिक उनकी तंग दस्ती को दूर फरमाए। जितने मोमिनीन व मोमिनात जहाँ जहाँ भी अज़ादारी हुसैन अलैहिस्सलाम में मसरूफ़ हैं, मेरा मालिक उन सब के इज़्ज़त माल जान की हिफाजत फरमाए। ऐसे अज़ादार जिनकी दुआ हम तक नहीं पहुँच सकी, मालिक उनकी दुआओं को भी पूरा फरमाए। मैं हर रोज़ मिंबर पे दुआ करता हूँ, सारे आमीन कहना कि मेरा अल्लाह किसी भी अलीशुन वलीशुल्लाह पढ़ने वाले मोमिन को उस वक़्त तक मौत न दे जब तक वो करबला की ज़ियारत न कर ले। मरने से पहले अल्लाह चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। लाखों दुआओं की एक दुआ, सारे दुआ फरमाएं कि मेरा अल्लाह जितनी जल्दी हो सके सरकार कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमाए। इन दुआओं की कबूलियत के लिए मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ने। इजाज़त है सरकार में मजलिस पाक की तिलावत फरमा। दोस्तान गिरामी, सिलसिला गुफ्तगू आज अपनी चौथी नशिस्त में दाखिल हो रहा है। आ जाएं जी, आ जाएं। बिस्मिल्लाह। इजाजत है सरकार, मैं गुफ्तगू जारी रखूं। गुजारिश मैंने की है कि आपके सामने आज मुहर्रमुल हराम की 4 तारीख है और सिलसिला गुफ्तगू अपनी चौथी नशिस्त में दाखिल हो रहा है। लेकिन जो भाई पिछली मजलिसों में तशरीफ फरमा थे, वो मेरी तायीद फरमाएंगे कि मैं पिछली मजलिसों में इस बात की वजाहत कर चुका हूं कि अल्लाह की इस कायनात में सबसे बड़ी अटल हकीकत का नाम है आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह बाबा जी। अल्लाह की इस कायनात में सबसे बड़ी सच्चाई का नाम है आले मोहम्मद। मुस्तफ़ा का खून, मुस्तफ़ा के वारिस, मुस्तफ़ा के मिशन के तर्जुमान और तौहीद के तारुफ का नाम है आले मोहम्मद। समझो आले मोहम्मद का मुकाम क्या है।
करोड़ शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें दर बदर नहीं किया, बल्कि हैदरी साहब हमें फख्र है इस बात पे कि हम उसी दर से वाबस्ता हैं जो दरवाजा हमें मुस्तफा ने दिखाया था। और फरहान शाह जी, हम उन्हीं हस्तियों से मोहब्बत करते हैं जिनसे मोहब्बत जनाब रसूल खुदा ने की थी। मुतवज्जे हैं आप सारे भाई, मैं जुमले फिर रिपीट कर देता हूं ताकि ये आने वाले हजरात भी मेरे साथ मजलिस में शामिल हो जाए। करोड़ शुक्र है, लाख शुक्र है अल्लाह का कि हम उसी दरवाजे पे बैठे हुए हैं जो दरवाजा हमें नबी ने दिखाया है, और उन्हीं हस्तियों से हम मोहब्बत करते हैं जिनसे मोहब्बत जनाब रसूल खुदा ने की थी। और शिया सुन्नी भाइयों, याद रखना, इस मोहब्बत और अकीदत में सिर्फ हम शिया अकेले नहीं, बल्कि इस मोहब्बत और अकीदत में हमारे अहले सुन्नत भाई भी हमारे साथ हैं। यही वजह है कि मैं आज शिया और सुन्नी में जरा बराबर भी फर्क नहीं समझता, क्योंकि हम शिया और सुन्नी भाइयों के अकीदे अक्सर मिलते जुलते दिखाई देते हैं। मैं अभी अगला जुमला पढ़ूंगा, आप मेरी खुद तायीद करेंगे। खुदा की कसम, अहले सुन्नत भाई भी आले मोहम्मद से अकीदत रखते हैं, इसीलिए तो हमारे अहले सुन्नत भाइयों के पीर नसीरुद्दीन गोलड़ा शरीफ वालों ने कहा था, हुब्बे शबीर नहीं तो इबादत है हराम। बोलो यार, जिसे मौला ने जुबान अता फरमाई। बहुत शुक्रिया सरकार, आप जी सलामत रहें। मिल के सारे इबादत मेरे साथ आप फरमाएंगे। ये कहने वाला कोई शिया नहीं था, अहले सुन्नत भाइयों का पीर है, नाम नसीरुद्दीन गोलड़ा शरीफ वाले। वो कहते हैं कि हुब्बे शबीर नहीं तो इबादत हराम है। इसका मतलब क्या है, मैं उर्दू में सलीस कर देता हूं। उनके कहने का मकसद ये है कि जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत ना हो उसकी इबादत इबादत नहीं। इबादत इबादत तब होगी जब हुसैन की मोहब्बत होगी। चलो, जिस बंदे को समझ नहीं आया मैं मजीद मिसाल से वाज़े कर देता हूं। आप थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा। मुझे बोल के बताओ, मुर्गी हलाल है या हराम है? मैं ब्रॉयलर की बात कर रहा हूं। मुर्गी हलाल है या हराम है? सारे बोले, शर्माए नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मुर्गी हलाल है या हराम है? हलाल है, लेकिन इस बात पे पक्के रहना, अगर उसकी गर्दन पे तकबीर न पढ़ी जाए तो हराम है। अभी आप कह रहे थे हलाल है। हो सकता कोई अज़ादार उठ के कहे, मौलवी साहब आपकी मत मारी गई है, तकबीर शर्त है, तकबीर शर्त है, तकबीर शर्त है। फिर मुसलमानों, दिन का टाइम में पता नहीं कहां तक मेरी आवाज जा रही है। मैं तुम्हें खुली छुट्टी दे रहा हूं, और तू शिया है तो शिया रह, सुन्नी है तो सुन्नी रह, अहले हदीस है तो अहले हदीस रह। मजहब तेरा जो भी हो, मसलक तेरा जो भी हो, अकीदा तेरा जो भी हो, तो जिन्हें मानता है उन्हें ही मानता रहे। लेकिन घर जाके ज़मीर की अदालत में केस दायर करके गैरत के जज से फैसला लेना, और जब तक तकबीर न पढ़ी जाए हलाल मुर्गी भी किबला हलाल नहीं होती। इसका मतलब है तकबीर शर्त है। फिर घर बैठ के सोचना, और जब तकबीर के बिना हलाल मुर्गी हलाल नहीं होती, फिर इन 14 की मोहब्बत के बिना इबादत भी इबादत कैसे हो सकती है? इनकी मोहब्बत है तो इबादत है। इसलिए मैंने बड़ी जिम्मेदारी से यह जुमला कहा है कि इस मोहब्बत और अकीदत में आले मोहम्मद से जो हम मोहब्बत रखते हैं, इस मोहब्बत में हमारे अहले सुन्नत भाई भी हमारे साथ हैं।
और यही सबब है कि मैं आज शिया और सुन्नी में कोई फर्क नहीं समझता, इसलिए कि ये एक ही आसमान के तारे हैं, एक ही गुलशन के फूल हैं, क्योंकि दोनों ही आशिक रसूल हैं। और फिर ये तो आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने भी कहा था, वह फरमाते हैं शिया और सुन्नी इस्लाम के एक ही जिस्म के दो बाजू हैं। लेकिन अब भी अगर किसी बंदे को मेरी बात पे शक हो तो मैं इन दोनों की वजाहत कर देता हूँ कि सुन्नी कौन होता है और शिया कौन होता है। जितने सैयद बैठे मेरे मजमे में वो मेरे हक में शाह जी आप भी दुआ करेंगे। फरहान शाह जी मालिक आपकी जिंदगी दराज फरमाए। अली भाई मौजूद है, सारे भाई मौजूद है, दुआ करना। अगर किसी बंदे को पता नहीं चल रहा, अगर मेरी बंदे को किसी को मेरी बात पे शक हो तो मैं शिया और सुन्नी में फर्क बता देता हूँ कि सुन्नी कौन होता है और शिया कौन होता है। किबला जो बंदा पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पे अमल करे, फिर सुन्ना जो बंदा पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पे अमल करे उसे सुन्नी कहते हैं। मेरे इल्म में अली से बड़ा सुन्नी कोई नहीं। आखिरी आदमी तक आप मुतवज्जे रहना, जो बंदा नबी की सुन्नत पे अमल करे उसे सुन्नी कहा जाता है। मेरे इल्म में अली से बड़ा सुन्नी कोई नहीं। और जो बंदा अली से मोहब्बत करे उसे शिया कहा जाता है। खुदा की कसम इस कायनात में मोहम्मद से बड़ा शिया कोई नहीं। या क्योंकि अली से मोहब्बत करने वाले को शिया कहते हैं। बेशक अल्लाह भी, हैदरी साहब कह रहे फिर तो अल्लाह भी अली का शिया हो जाता। मैंने शायद पिछली किसी मजलिस में वजाहत की थी, या हो सकता है मैंने वो जुमले यहां नहीं पढ़े, किसी और मेंबर पे पढ़े, कि विलायत का ओहदा वाहिद ओहदा है जो मखलूक से लेके अल्लाह तक है। ओहदे हैं किबला 5। नंबर 1 नबुव्वत, नंबर 2 रिसालत, नंबर 3 इमामत, नंबर 4 खिलाफत, नंबर 5 विलायत। हैदरी साहब ने मेरा वो जो मोड़ में जा रहा था इन्होंने दूसरी तरफ मेरा रुख कर दी, लेकिन मैं जुमले आपको सुना देता हूं। ओहदे हैं 5, नबुव्वत, रिसालत, इमामत, खिलाफत और विलायत। ये 5 ओहदे, लेकिन इन 5 ओहदों में से 4 ओहदे छोटे हैं, एक ओहदा बड़ा है। नबुव्वत छोटा ओहदा है, विलायत बड़ा ओहदा है। नबुव्वत विलायत से छोटा ओहदा है, रिसालत विलायत से छोटा ओहदा है, इमामत विलायत से छोटा ओहदा है, खिलाफत विलायत से छोटा ओहदा है। चलो आसान कर दो, नबुव्वत मखलूक के लिए है, मखलूक तक है। रिसालत मखलूक के लिए है, मखलूक तक है। इमामत मखलूक के लिए है, मखलूक तक है। खिलाफत मखलूक के लिए है, मखलूक तक है। चलो और आसान कर देता हूं, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं नबी हूं, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं रसूल हूं, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं इमाम हूं, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं खलीफा हूं, लेकिन वली अल्लाह है। ना चुप रहोगे गलत फहमी बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है विलायत का ओहदा अल्लाह से लेकर मखलूक तक है। इसलिए कुल्ली वली हैं 3, मुतलक वली, कुल्ली वली सिर्फ 3 है। जाओ जाके घर में कुरान पढ़ के देखो, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। खुदा फरमाता है एक वली मैं अल्लाह हूं, दूसरा मेरा रसूल वली, और तीसरा वो वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। इतना मुझे याद है, अगली बात मैंने यहां पे की थी कि एक बंदे ने जब ये आयत नाज़िल हुई तो उसने 40 अंगूठियां खैरात में दी।
और फिर उसने पूछा सरकार मेरे हक में भी कोई आयत उतरी? नबी ने फरमाया आयत तो नहीं उतरी, लेकिन जितने दिन तूने जानबूझ के अंगूठियां खैरात में दी है ना, उतने दिन तेरी इबादत नहीं हुई। इसने किबला 40 दिन अंगूठियां दी, लेकिन आयत नहीं उतरी। अली बादशाह ने सिर्फ एक अंगूठी खैरात में दी, आयत भी आ गई, विलायत भी आ गई। हालांकि जाओ जाके उलमा से पूछो, उस फकीर ने अली से अंगूठी मांगी नहीं थी। जाओ तफसीरें पढ़ के देख लो। बल्कि जब वो अल्लाह के घर पे मांगने आया तो उसने पहली सदा मस्जिद वालों को दी, कोई है जो मुझे कुछ दे। इसने सदा दी, अली चुप करके नमाज पढ़ते रहे। इसने दूसरी दफा फिर कहा कोई है जो मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे। अली फिर नमाज पढ़ते रहे। इसने तीसरी आवाज फिर दी नमाजियों को, कोई है जो मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे। किताबें कहती हैं ना किसी ने कुछ देना था, ना किसी ने कुछ दिया। जब इसने 3 दफा सदा दी और कुछ ना मिला, जाते जाते इस फकीर ने वहां पे राबता किया और आसमान को देख के कहता है गवाह रहना, मैं तेरे घर से खाली वापस आ रहा हूं। अब जब इसने आखिरी दफा वहां सदा दी कि मैं तेरे घर से खाली वापस जा रहा हूं, इधर इसने सदा दी, इधर फौरन अबू तालिब के बेटे अली ने नमाज की हालत में रुकू से हाथ उठा के अली ने अंगूठी उतार के हाथ रुकू से पीछे कर दिया। बाद में बंदों ने पूछा या अली, उसने जब पहली 3 सदाएं दी थी हम भी उसकी आवाज को सुन रहे थे, या अली आपने पहले 3 दफा उसकी सदा सुन के अंगूठी क्यों नहीं दी? अली मुस्कुरा के फरमाते भाई सीधी सी बात है, पहले 3 दफा तो मैंने उसकी सदा को सुना ही नहीं था, पहले 3 दफा तो मैंने सुना ही नहीं था। फिर जब उसने 4थी दफा वहां सदा दी तो मैंने इसे अंगूठी उतार के दे दी, क्योंकि जब कोई उससे मांगता है तो फिर वो मेरे हाथ से देता है। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे हैदरी। जब कोई उससे मांगता है फिर वो मेरे हाथ से देता है। खुदा की कसम हम भी, चले मैं मिसाल दे देता हूं, फकीर की आदत होती है वो जाके दरवाजे पे दस्तक दे, जो अंदर से बाहर आता है उसके सामने वो हाथ फैला देता है। ऐसा है या नहीं? फकीर ये नहीं कहता कि मैं फलां से मांगूंगा, फलां से मांगूंगा, नहीं, जो बाहर आता है उसके सामने हाथ फैला देता है। खुदा की कसम हम भी अल्लाह के दरवाजे पे मांगने गए थे, हमें अल्लाह के घर से अली के अलावा कोई आता हुआ नजर ही नहीं आया। हम मांगते अल्लाह से, जिस हाथ से देता है उसे अली कहते हैं। मांगते अल्लाह से, जिसके वसीले से देता है उसे अली कहते हैं। और इस अली से मोहब्बत करने वाले को शिया कहते हैं। परेशान तो नहीं हो जाएंगे आप? मेरी नजर में सरकारे मोहम्मद मुस्तफा से बड़ा शिया कोई। जाओ तारीखें पढ़ के देखो, तारीखें कहती है जितनी मोहब्बत नबी को अली से थी उतनी ही मोहब्बत अली को नबी से थी। इसीलिए नबियों के नबी ने इस्लाम की सबसे पहली पब्लिक मीटिंग दावत जुलाशीरा में अली को बुला के कहा था, या अली जाओ इन काफिरों को बुला के लाओ। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा या रसूल अल्लाह, पहले आपको कहना चाहिए था, या अली पहले माज़ल्ला आप खुद ईमान लाएं, फिर इन काफिरों को बुला के लाएं। अजब नहीं कि आवाज पैगंबर आएगी, पागल न बन। और बारगाह नबुव्वत में ईमान लाने की दावत बेईमानों को दी जाती है, कुल्ले ईमान को नहीं दी जाती। बोलो यार जिसे मेरी बात की समझ आ रही। जियो अली भाई, मालिक जिंदगी दराज फरा। बारगाह रिसालत में ईमान लाने की दावत बेईमानों को दी जाती।
जो हो ही कुल्ले ईमान उसे नहीं दी जाती। नबी ने फरमाया या अली जाओ इन्हें बुला के लाओ। इतना हुक्म करके नबी सीधे आए अपने चाचे अबू तालिब के पास। अगला कमाल का फिक्र है सरकार का, अगर समझ आ गया तो वजाहत नहीं करूंगा। अली को कह के ना जाओ इन काफिरों को बुला के लाओ, मेरी तरफ देखें जनाब। सीधे आए नबी चाचे अबू तालिब के पास, आके कहते चाचा मैंने अपने घर में करवाना है तौहीद का जलसा। आए हाय, इसलिए चाचा मुझे जगह भी चाहिए, लंगर भी चाहिए। अच्छा देखे माशाल्लाह आप जीरक लोग हैं, मेरी कोशिश होती है मैं बात को आसान से आसान करके आपकी खिदमत में पेश करूं। निखरे निखरे चेहरे, पंचायती चेहरे आप मौजूद हैं। किबला अल्लाह ने अगर किसी बंदे को अपना लंबा चौड़ा डेरा दिया हो और वो अपने बेटे की शादी वाले दिन अपने डेरे को ताला लगा के कुंडी लगा के दूसरे मोहल्ले वालों से पूछता फिरे और किसी को जगह है टेंट लाउन ली, आपकी मुस्कुराहट की कसम बंदा अजीब लगता है। क्योंकि जिसके पास अपनी जगह मौजूद हो वो दूसरों से पूछता अजीब लगता है। मेरे जुमलों पे ध्यान देना, जाया न करना। बड़ा अहम नतीजा आपके सामने पेश करने लगा। बंदे के पास अपनी जगह मौजूद हो फिर वो दूसरों से पूछता, बड़ा अजीब लगता है। फिर आओ डरते डरते सरकारे दो आलम की बारगाह में हाथ जोड़ के इल्तिजा करें, या रसूल अल्लाह अगर आपने तौहीद का जलसा करवाना है, फिर मक्के में अल्लाह का अपना घर मौजूद है, आप तौहीद का जलसा अल्लाह के घर में बैठ के करें। सरकार आप अबू तालिब से जगह क्यों पूछ रहे हैं? आप अबू तालिब से क्यों कह रहे हैं कि चाचा मैंने तौहीद का जलसा करवाना है, मुझे जगह भी चाहिए, लंगर भी चाहिए। सरकार जब मक्का में अल्लाह का अपना घर मौजूद है, अल्लाह का अपना सहन मौजूद है और सहन भी बड़ा है, सरकार आप तौहीद की बातें तौहीद के घर में बैठ के कर ले। आप अल्लाह की तौहीद का जलसा अल्लाह के घर में बैठ के कर ले। तो हमारे भाई पता फिर क्या कहते हैं, और शिये तुम्हें नहीं पता, तुम जज्बाती कौम हो। असल में नबी ने अबू तालिब से जगह इसलिए मांगी थी क्योंकि जब तबलीग का हुक्म हुआ था तो उस वक्त बैतुल्लाह में बुत पड़े हुए थे, उस वक्त बैतुल्लाह में बुत पड़े हुए थे। और जहां पे बुत हो वहां तौहीद की बात नहीं होती, जहां बुत हो वहां तौहीद की बात नहीं हो सकती। मैं कहता हूं बाकी बहस बाद में कर लेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो मान गए हो ना कि उस दौर में अल्लाह के घर में बुत थे, अबू तालिब के घर में बुत नहीं थे। सलामत रहे। बैठ के मजलिस सुने सरकार जी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। बेशक जी हो, बेशक जी हो, मौला जिंदगी दराज। बेशक सोचने वाली बात है ना जी। बंदे कहते हैं तुम शिया जज्बाती कौम हो, असल में तुम बात को ही नहीं समझते। जब अल्लाह ने तबलीग का हुक्म भेजा था तो उस वक्त अल्लाह के घर में बुत पड़े हुए थे। फिर मान जाना उस दौर में रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं थे। अच्छा साहिबान मोहतरम, इसमें एक और पहलू ये भी, ये अबू तालिब से खाना वो नबी मांग रहा है। अल्लाह करे मैं जुमला समझा लूं आपको। ये वो नबी खाना मांग रहा है जो सरदार अंबिया है, जो इमामुल अंबिया है, जो ईसा का भी नबी है, जो मूसा का भी नबी है। अगली बात पे अगर आप चुप कर गए तो मुझे अगली मजलिस तक दुख रहेगा।
जाओ कुरान पढ़ के देखो, ये वो नबी खाना मांग रहा है जो मूसा का भी नबी। कुरान कहता है जितने लाड प्यार अल्लाह ने मूसा की कौम के देखे उतने हैदरी साहब किसी और कौम के देखे ही नहीं। हमारी तो हसरत ही रह गई कि कोई हमारे लाड भी देखे, लेकिन अल्लाह ने जितने लाड मूसा की कौम के देखे किसी और के नहीं देखे। मतलब इतने लाड प्यार अल्लाह ने उनके देखे कि उन्हें जब भी भूख लगती थी ना तो वो आके मूसा से कहते थे, और मूसा जाके अल्लाह से कहते थे मालिक खाना भेज, और वो अल्लाह इतना बेनियाज है कि पका कर भेज देता। आपके घरों में चूल्हे हैं, मूसा की कौम के पास चूल्हे नहीं थे, उनके पके पकाए खाने अर्श से आते थे जब भी भूख लगती। अच्छा चले, अगर आप इजाजत दें तो एक छोटी सी बात सुना दूं। मेरी कोशिश होती है हर मजलिस में मैं अपने बुजुर्ग उलमा का तज़किरा जरूर करूं। हैदरी साहब उनका मज़ार आपके पास है, मौला उनकी कब्र पर रहमतें करे। किबला मुबल्लिग आज़म के ये भी शागिर्द थे और लड़ी तो हमारी भी वही है। किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब से एक मौलवी साहब कहने लगे, ओ इस्माइल समझा दे अपनी इस कौम को, तुम्हारी कौम पागल कौम है। किबला ने कहा कैसे? उसने कहा ये पागल नहीं तो और क्या, सारा साल हमें एक ही बात सुनाते रहते हैं जी अली की तलवार अर्श से उतरी थी, अली की तलवार जुल्फकार अर्श से उतरी। उसने कहा इस्माइल मुझे पता तलवार अर्श से कैसे उतर सकती है, हालांकि तलवार तो बनती है लोहा गर्म करने से। उसने कहा अल्लाह अर्श पे भट्टियां लगा के बैठा था, ज़हमत फरमाएंगे मेरे साथ, अल्लाह को अर्श पे भट्टियां लगा के बैठा था कि उसने लोहा गर्म करके तलवार बना के ओहद के मैदान में नाज़िल कर दी। किबला ने उसी लहजे में कहा मौलवी जी कुरान पढ़ते हो? किबला ने कहा तेरे तो बड़े कहते थे कुरान काफी है, लेकिन अगर तुमने कुरान पढ़ा फिर तुझे पता होगा मूसा की कौम के खाने पके पकाए अर्श से आते थे। वो मौल की तलखी में आके, किबला शायद उसे तो ब्लड प्रेशर का मसला था, तलखी में आके कहता है इस्माइल मुझे पता है, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मुझे पता है मूसा की कौम के लिए मन्नो सलवा अर्श से उतरता था, पके पकाए खाने उनके अर्श से आते थे। किबला ने कहा मौलवी जी फिर कमाल नहीं हो गया, मूसा की कौम की देखे अर्श पे पक सकती है, अली की तलवार के लिए आधा किलो लोहा गर्म नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सरकार, आप जी सलामत रहे। जो अल्लाह अर्श पे मूसा की कौम के लिए देखे पकवा सकता है, वो अली बादशाह की तलवार के लिए लोहा गर्म क्यों नहीं करवा सकता? लेकिन ये हकीकत है शिया सुन्नी भाइयों के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के खाने पके पकाए अर्श से आते थे। उन्हें जब भी भूख लगती मन्नो सलवा अर्श से आता, जब भी उन्हें भूख लगती वो अल्लाह मियाँ से कहते थे परवरदिगार खाना भेज, अल्लाह पका कर भेज देता। ये मूसा कौन है? हमारे नबी का उम्मती नबी है। मूसा अगर अल्लाह से कह दे तो अर्श से खाने आ जाते। मूसा खाना मांगता था अल्लाह से। अल्लाह करे मैं ये जुमला समझा सकूं यार आपको, खुदा की कसम अगले जुमलों का लुत्फ मैं खुद ले रहा हूं। मूसा खाना मांगता था अल्लाह से, लेकिन दावत जुलाशीरा में तेरा नबी कह रहा था चाचा मुझे लंगर चाहिए। चलो मैं जुमले बदल देता हूं। हजरत मूसा अल्लाह से खाना मांगते थे और हमारा नबी दावत जुलाशीरा में अपने चाचे अबू तालिब से कह रहा था चाचा इस्लाम की पहली दावत, इसलिए मैं चाहता हूं कि लंगर का इंतजाम आप करें। अगर आप ज़हनी तौर पे बेदार है तो मैं अगला जुमला पढ़ देता हूं। चाचा मैं चाहता हूं कि इस्लाम की पहली पब्लिक मीटिंग में लंगर का इंतजाम आप करें,
इसका मतलब है बाकी नबी जो काम अल्लाह से कहते थे, हमारा नबी वो काम अपने चाचे से कहता था। दुख लगा मुझे उस बंदे पर जिस बंदे ने इस बात पे मेरी तायद नहीं की। या बाकी नबी जो काम अल्लाह से कहते, हमारा नबी वो काम अपने चाचे अबू तालिब से कहते कि चाचा मैं चाहता हूं, पहली दावत है। हकीम का कोई फेल भी हिकमत से खाली नहीं होता। मैं जुमला पढ़ने लगा हूं कि नबी ने अबू तालिब से लंगर मांगा क्यों था, और उस बंदे के लिए जुमला पढ़ने लगा हूं जिसके दिल में अली बादशाह की विलायत का तख्त लाजवाल है। नबी कह रहे थे चाचा मैं चाहता हूं कि लंगर का इंतजाम आप करें। फिर आओ मैं सरकार दो आलम की बारगाह में हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूं, सरकार अगर मूसा के कहने पर अर्श से खाने आ सकते हैं तो फिर आप तो फख्र मूसा है, आप तो सरदार अंबिया है, आप तो इमामुल अंबिया है। मौला आप तो वो नबी है कि अगर चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। तो मौला क्या आपके कहने पर अर्श से खाने नहीं आ सकते थे? मौला आप अबू तालिब के एहसान क्यों उठा रहे हैं? आप अपने अल्लाह से कहते, अल्लाह इस्लाम की पहली दावत में आसमान से खाने भेज देता, लेकिन रखो मेरे सर पे कुरान। तफसीरें कहती है हमारे नबी ने खाना मांगा नहीं अल्लाह से, और अल्लाह ने भेजा भी नहीं। नबी ने मांगा नहीं, अल्लाह ने भेजा नहीं। अगर मेरा नबी अल्लाह से खाना मांगता तो अल्लाह मूसा की कौम से बेहतर खाने पका के मेरे नबी के लिए भेज देता, लेकिन नबी ने मांगा नहीं, ना अल्लाह ने भेजा नहीं। असल में अल्लाह और नबी चाहते ये थे कि तबलीग इस्लाम के पहले दिन ही जमाना नमक अबू तालिब का खा ले, ताकि कल को अगर कोई बंदा अबू तालिब के बेटे अली की विलायत की मुखालफत करे फिर पता चल जाए नमक हलाल कौन है, नमक हराम का। बहुत शुक्रिया आप जी हैं शाह जी, मालिक जिंदगी दराज फरमाया आपसे जी। बहुत शुक्रिया जनाब, आप जी हैं सलामत रहें। जी खैर हो गए जी 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 बिस्मिल्लाह। जी जी बेशक 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 जियो मालिक जिंदगी करे। बेशक या अली या आप जी सलामत रहें सरकार, मालिक जिंदगी दराज फरमाए हर अज़ादार की। असल में सर जी जो बंदा ज्यादा उठ उठ के नारे मारे ना तो मजमा समझने लग जाता है शायद मौलवी हरी नाल लेके आए ना। बेशक, लेकिन मैं मिंबर पे रियाकारी करने वाले पे लानत करता हूँ। उस बंदे पे लानत है जो हुसैन के जिक्र के साथ 2 नंबर ही करे। आपका जुनून है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। हर बंदे का इजहार मोहब्बत अपना अपना है, इसलिए मैं किसी मोमिन की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। नबी फरमाते हैं लंगर चाहिए,
और अल्लाह और रसूल चाहते ये थे कि जमाना पहले दिन ही नमक अबू तालिब के घर का खा ले, ताकि कल को अगर कोई बंदा अली की विलायत पे भौंके तो पता चले नमक हराम भौंक रहा है। इसलिए नबियों के नबी ने कहा या अली जाओ इन काफिरों को बुला के लाओ। अब अली चले, एक एक दरवाजे पे जाके अली फरमाता तुम्हारी कल शाम की रोटी अबू तालिब की हवेली में होगी। आए हाय हाय, तुम्हारा कल शाम का खाना अबू तालिब की हवेली में होगा। अब रखो उलमा के सरों पे कुरान, पूछो उन प्रोफेसरों से जो कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में दीनियात इस्लामियात पढ़ाते कि दावत जुल अशीरा में खर्चे करने वाला कौन था, दावत जुल अशीरा में लंगर पकाने वाला कौन था। हजरत अबू तालिब अली के बाबा जनाब इमरान थे जिन्होंने लंगर पकाया। और आपको पता है उस दावत में नबी ने बुलाया किन किन को था। जाओ तारीख पढ़ के देखो, तारीख में उन बंदों के नाम मौजूद हैं जिन्हें नबी ने दावत पे बुलाया था। मैं नाम पढ़ के सुना देता हूं, जो बंदे दावत जुल अशीरा में आए उनके नाम सुना देता हूं। किताबें कहती हैं उन आने वालों में अबू लहब, अबू जहल, अतबा, उतैबा, शैबा, वलीद, मुगीरा, आस। आप चुप कर गए, ये जो मैं नाम गिन रहा हूं ना, ये उस दौर के बड़े बड़े सरदारों के नाम थे। ये अलहदा बात है, ये मकरूज बीबी खदीजा के थे। आए हाय, उस दौर के बड़े बड़े सरदारों के ये नाम थे, लेकिन ये सारे मकरूज बीबी खदीजा के थे। इन बड़े बड़े नामों को नबी दावत पे बुला रहे हैं। और किबला जब बड़े बड़े नामों को नबी ने दावत पे बुलाया तो अबू तालिब ने उनके मयार का खाना दिया। भाई मेरी तरफ मुतवज्जे रहना, मालिक तुम्हारी जिंदगी दराज फरमाए। आप सारे जानते हैं कि अगर कोई इंसान किसी तहरीक का आगाज करे तो उसकी यह कोशिश होती है कि जो इलाके के ठीक ठाक बंदे मैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लूं। लेकिन जब उन बंदों को करीब करना होता है और उनको करीब बुला के अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए जो दावतें की जाती हैं, उन दावतों में खाने आम नहीं होते, बल्कि उन दावतों में खाने मेहमानों के मयार के दिए जाते हैं। अब दावत जुल अशीरा में नबी बड़े बड़े नामों को बुला रहे थे। किताबें कहती है वो बड़े बड़े सरदार थे अपने दौर के। ये अगली मजलिस में बताऊंगा कि ये सरदार बने कैसे थे। अगर जिंदगी रही आज इस तरह पड़ा तो देर हो जाएगी। थे सरदार, जैसे भी बने बन गए सरदार। ये फिर किसी मजलिस में अशरे में याद रहा तो सुनाऊंगा, लेकिन उस दौर के बड़े बड़े सरदार थे। और हजरत अबू तालिब ने दावत जुल अशीरा में उन सरदारों के मयार का खाना दिया। नहीं, जो बंदे चुप, मैं अगली ताईद आपसे करवा लेता हूं। या मुझे बोल कर बताओ, अगर हजरत इमरान पहले दिन ही पतली लंबे शोरे वाली दाल दे देते तो वो शौकीन काफिर दोबारा कभी आते? जड़े चुप तो आडा के ख्याल है, वो शौकीन काफिर दोबारा कभी ना आते। इसलिए हजरत अबू तालिब ने उनके मयार का खाना दिया। पहले दिन काफिर आए, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं। काफिर आए, नबी ने खाना खिलाया। नबी कुछ कहने के लिए उठने लगे। अबू लहब ने पहले उठ के कह दिया हमने मोहम्मद की बात नहीं सुननी। चलो एक जुमला और कह देता हूं। इतने मयार का खाना था पहले दिन का कि काफिर नाराज होके भी चले गए, बाइकाट भी कर गए। लेकिन अगले दिन फिर एक दूसरे से पूछ रहे थे आज फिर रोटी है या नहीं। बिस्मिल्लाह सरकार, आ जाए जी, आ जाए, तशरीफ रखिए सरकार।
मालिक जिंदगी दराज से। बस यूं समझ लें कि इनका आना ही मेरा पढ़ना है। 2 जुमले मैंने पढ़ने हैं सरकार, और मैं जिन जुमलों के लिए मेहनत कर रहा था अब वही नतीजा आज की मजलिस का आपके हवाले करने लगा। पहले दिन काफिर आया, नबी ने खाना खिलाया, नबी कुछ कहने के लिए उठने लगे, काफिर बायकाट करके चले गए। दूसरे दिन फिर बुलाया, फिर उनके मयार का खाना दिया। अब किबला मेरे साथ सफर करना, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बड़ी जल्दी सफर करना चाहता हूँ। दूसरे दिन काफिर आए, नबी ने खाना खिलाया, नबी कुछ कहने के लिए उठने लगे। काफिरों ने फिर कहा हमने मोहम्मद की बात नहीं सुननी। इधर ये दूसरे दिन नाराज होकर बाहर निकले, ये बायकाट करके जा रहे थे। या अल्लाह के नबी ने आसमान को देख के कहा मालिक खर्चे मैं करूं, लंगर मेरा चाचा अबू तालिब पकाए। काफिर बायकाट का हक ले जाए, खर्चे हम करें, बायकाट का हक काफिर ले जाए। मालिक आखिर ये माजरा क्या है? अल्लाह ने कहा मेरा हबीब घबराना, और तेरे लंगर में तो बरकत ही बड़ी है, तू इन्हें फिर बुला, ये इतने गैरतमंद हैं ये फिर आ जाएंगे। काफिरों की अब मुझे टाइम दे ताकि मैं आखिरी नतीजे तक पहुंच जाऊं। काफिरों की पुरानी आदत है, ये खाने आ जाते हैं, जिक्र नहीं सुनते। तीसरे दिन नबी ने फिर बुलाया, नबी कुछ कहने के लिए उठने लगे। इधर से कुफ्र उठा या इधर से एक और शख्सियत उठी। बड़ी जल्दी इनका तारफ करवा देता हूं कि इधर से कौन उठा और इधर से कौन उठा। इधर से बुत परस्त उठा, इधर से दीन का सरपरस्त उठा, इधर से काबे का चोर उठा, इधर से काबे का वारिस उठा, इधर से किज़ाब उठा, इधर से 14 सच्चों का बाप उठा। कुफर की हैसियत हो जाती तीसरे दिन। लेकिन अबू तालिब ने अबू लहब की गर्दन से पकड़ के कहा उसको दिया है मार, चुप करके बैठ जाओ गधे, और जब तक मेरा बेटा मोहम्मद अपनी बात मुकम्मल न कर ले तुम में से कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा। ये लफ्ज़ अबू तालिब के कि मेरा बेटा मोहम्मद, ये किसने बेटा कहा, किसको कहा? जिस नबी के लिए अल्लाह कुरान में कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, खुदा फरमाता खबरदार मेरा नबी तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। और बड़े से बड़ा सहाबी जिस नबी को बाप ना कह सके उसे जो बेटा कहते बुलाए उसे अबू तालिब कहते हैं। अबू तालिब ने कहा जब तक मेरा बेटा मोहम्मद अपनी बात मुकम्मल न कर ले तुम में से कोई अपनी जगह से नहीं उठेगा। इतना जुमला कह के एक हाथ से अबू तालिब ने अबू लहब को बिठाया और दूसरे हाथ से मोहम्मद अरबी का बाजू पकड़ के बुलंद किया, और बुलंद करके कहते कम कम या सैयदी व मौला या बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, उठ मेरा सरदार, उठ मेरा मौला। जाओ जाके हिस्ट्री पढ़ के देखो, अरब की तारीख में पहली दफा लफ्ज़ मौला हजरत अबू तालिब की जुबान से निकला था। अबू तालिब ने पहली दावत में कहा उठ मेरा मौला। हालांकि शिया सुन्नी भाइयों ये अरब की सोसाइटी का तरीकेकार नहीं था कि चचा भतीजे को मौला कहे, लेकिन अबू तालिब ने मोहम्मद को मौला कह के बुलंद किया, उठाया। अल्लाह को अबू तालिब की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने पलट के जवाब दिया अबू तालिब हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। तूने 40 काफिरों में मेरे मोहम्मद का बाजू पकड़ के इसे मौला कहा है। जा मैं अल्लाह हो के वादा करता हूं मेरा मोहम्मद भी उस वक्त तक दुनिया नहीं छोड़ेगा जब तक 1.25 लाख के मजमे में तेरे बेटे का बाजू पकड़ के उसे मौला न बना। सिर्फ 1.5 मिनट की जहमत। अगली रिवायत किबला अगर मैंने पढ़ दी किसी शिया किताब से तो हो सकता है कोई अहले सुन्नत भाई कहे जी शिया था अपनी किताब की बात कर गए, आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। और अगर मैंने पढ़ दिया किसी अहले सुन्नत की किताब से तो हो सकता है कोई मातमी कह दे
कि जी हमारे ज़ाकिर उलमा भी इन्हीं की किताबों से पढ़ते हैं। मैं ना शिया किताब से रिवायत पढ़ता हूँ, ना अहले सुन्नत की किताब से पढ़ता हूँ, बल्कि मैं उस किताब से रिवायत पढ़ने लगा हूँ जिसका लिखने वाला मजहब का ईसाई है, ईसाई मजहब का राइटर है। नाम उसका है एडवर्ड गिबन। अंग्रेजी जुबान का ये बहुत बड़ा राइटर। आखिरी आदमी तक मुतवज्जो रहना, सिर्फ 2 मिनट की जहमत हो। किताब का नाम है द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ये किताब आज से मैंने कोई 10 साल पहले जामिया जाफरिया में शाहजी रिजवान शाह जी पढ़ी थी। आज भी वो किताब जामिया की लाइब्रेरी में मौजूद है, अगर कोई तुम्हें जाने दे। किताब का नाम सुन ले, नोट कर ले, द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। इसका लिखने वाला ईसाई, राइटर का नाम है एडवर्ड गिबन। ये अंग्रेजी जुबान का बहुत बड़ा राइटर। इसने हिस्ट्री पे बड़ी किताबें लिखी हैं इंग्लिश में, लेकिन मैं इस किताब में से जिसका नाम है द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, उसके 3रे वॉल्यूम से एक रिवायत पढ़ने लगा। इसी रिवायत में मैंने फजाइल खत्म कर दे। वो अंग्रेज लिखता है मजहब का ईसाई। वो कहता है जब सरकार अबू तालिब ने मोहम्मद अरबी का बाजू पकड़ के बुलंद किया, अल्लाह का नबी खड़ा हुआ। अल्लाह के नबी ने खड़े होकर अपने खुतबे का आगाज किया। नबी फरमाते हैं, ओ द सन्स ऑफ अब्दुल मुत्तलिब, ओए अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं अल्लाह का नबी हूँ। हु विल हेल्प मी, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा? Who will follow me, तुम में से कौन है जो मेरी तबाह करेगा? नबी फरमाते जो मेरी तबाह करेगा वो क्या बनेगा? He will make me in charge of my faith salvation। नबी फरमाते वो मेरे बाद मेरे इस मिशन का इंचार्ज होगा। He will become my minister, वो मेरे बाद मेरा वजीर होगा। He will become my caliph, वो मेरे बाद मेरा खलीफा होगा। वो अंग्रेज कहता है all the people were silent but one child, his name was Ali ibn Abi Talib, who was 10 years old, he jumped and cried in a loud voice। वो कहता है सारा का सारा मजमा बिल्कुल आपकी तरह चुप था, लेकिन एक बच्चा जिसका नाम अली था, बेटा था अबू तालिब का, he jumped and cried in a loud voice, उसने जंप लगाया और पुकार के कहा या रसूल अल्लाह I will help you, या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल फॉलो यू, मैं आपकी तबाह करूंगा। मुझे इस पाक मिंबर की कसम 40 काफिरों में एक अबू तालिब का बेटा अली था जो पुकार के कह रहा था या रसूल अल्लाह आई विल ब्रेक द बोन्स ऑफ योर एनिमीज, अल्लाह के नबी मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बदले अली के लोगों ने लिए अली की बेटियों से। मेरा तो ख्याल था कि मेरे हिस्से का मुसाहिब इसी जुमले पे हो जाएगा। मैं जुमला फिर पढ़ देता हूं। बदले अली के लोगों ने लिए अली की बेटियों से। जितने बुजुर्ग बैठे मुझे बोल कर बताओ, बाप के बदले कोई बेटियों से भी लेता है? वाहद है अलीयुन वलीयुल्लाह की दुश्मनी, जिसके बदले मुसलमानों ने रसूल की बेटियों से लिए। मुसाहिब का ज्यादा वक्त नहीं रह गया, सिर्फ एक जुमला सुन ले। अज़ादरान इमाम मज़लूम जब इन जालिमों ने धोखे से जनाब मुस्लिम को जंजीरें पहनाई है ना, घड़ा खोद के, इन्होंने जनाब मुस्लिम को घड़े से गिरफ्तार किया, जंजीरें पहन के जनाब मुस्लिम को घड़े से बाहर निकाला। सिर्फ एक रिवायत पढ़ूंगा, समझ में आ गया, सारी जिंदगी के लिए रोने के लिए काफी है। इन्होंने जनाब मुस्लिम को बाहर निकाला। हालत पता क्या थी जनाब मुस्लिम की? मुकम्मल शहादत नहीं, सिर्फ एक जुमला पढ़ना है मैंने जनाब मुस्लिम की गुर्बत का और सैयद सज्जाद मौला की गुर्बत का। इन जालिमों ने जनाब मुस्लिम को बाहर निकाला। हालत क्या थी मुस्लिम की? अबरू कटा हुआ, होंठ कटा हुआ, चेहरे पे तलवारों के निशान थे, गिरेबान फटा हुआ। इन जालिमों ने जनाब मुस्लिम को जंजीरें पहनाई। किताबें कहती है ये जंजीरें पहना के मुस्लिम को कैद करके लेके जा रहे थे।
लेकिन जब ये कूफे के सदर दरवाजे पे पहुंचे हैं ना, कूफे के सदर दरवाजे पे एक बूढ़ा दरबान खड़ा था। वो कहता जब 9 ज़िलहज को मुस्लिम कैद होके आ रहा था ना, ये कहता मैंने देखा मुस्लिम के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, कमर में लंगर, गर्दन में तोक। वो कहते मुस्लिम कैद होके आ रहा था, लेकिन फिर भी मुस्लिम की हालत ये थी कि उसका सीना चौड़ा था, गर्दन तनी हुई थी, आंखों में शेर वाला जलाल था। वो कहते मुस्लिम इस रंग में आ रहा था कि किसी को धक्का देता था, किसी को मारता था, कोई डरता हुआ मुस्लिम की जंजीरों को हाथ नहीं लगाता था। कहते मैंने मुस्लिम की बहादुरी देखी, मैं बहादुरी देख के बड़ा खुश हुआ। मैंने सोचा कितना बहादुर जवान है, इतना बहादुर जवान जो कैद होकर भी आ रहा है, लेकिन उसका सीना चौड़ा है, गर्दन तनी हुई है, आंखों में अली वाला जलाल है। ये कहता एक मैंने अपनी जिंदगी में ये मंजर देखा कि मुस्लिम लोगों को मारता हुआ आ रहा था। कहता फिर मेरी जिंदगी में 13 मुहर्रम को एक वक्त वो भी आया जब मैंने सज्जाद को जंजीरें पहन के आते देखा। कहता सज्जाद के हाथों में भी हथकड़ियां थी, पाँव में बेड़ियां थी, गर्दन में तोक था, सज्जाद गर्दन झुका के आ रहा था। ये बूढ़ा दरबान कहते मुझसे रहा न गया, मैं दौड़ के सैयद सज्जाद के पास गया, मैंने सज्जाद की जंजीर हलाई, मैंने कहा सज्जाद तो इमाम है। मुस्लिम इमाम नहीं था, वो भी इतने ही जेवर पहन के आया था, लेकिन उसका सीना चौड़ा था, गर्दन उसकी तनी हुई थी, लेकिन तू इमाम होके गर्दन झुका के क्यों चल रहा है? अज़ादार तड़प गया जंजीरों में सज्जाद, आवाज आई तूने इंसाफ नहीं किया, वे हमारा मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां बगैर चादर के आ रही है और मेरी फुफियों के सर पे चादर को